नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। देखिए, आप लोगों के लिए बताया गया था कि आर ओ ए आर ओ 2023 के लिए आपका पेड बैच आने जा रहा है। पेड बैच इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि बहुत लोग फ्री देख करके जो है कंटेंट पे ध्यान नहीं देते हैं और लाइटली लेते हैं। और आपको इसका सीधा एग्जाम्पल यूपी ट्रिपल एस सी के पेट के पेपर में मिल चुका है। कैसे क्वेश्चन आए आप देख सकते हैं। आप एक बार डेली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट देखिएगा जा करके, वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिले हैं। द हिंदू के अंदर से क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम का लेवल चेंज हो रहा है क्योंकि सभी ऑनलाइन ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं। तो हम आपसे सिर्फ यही गुजारिश कर रहे हैं कि इस पेड बैच में आपको 21 रुपीज़ का ये पेड बैच दिया जा रहा है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है ये हम आपको बता देंगे अभी, ठीक है। और आपको इसमें क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। 21 रुपये कुछ भी नहीं होता, नथिंग है, ठीक है। अगर एक हिसाब से देखें तो आप, क्योंकि उसमें तो आपको एक बर्गर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस पेड बैच को ज्वाइन करना है। इसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स हैं, आइए बताते हैं। देखिए वो क्या बेनिफिट्स हैं आप लोगों के लिए। देखिए, पहली बात तो 21 रुपीज़ का है, ठीक है। आपको इसमें टेस्ट सीरीज और कोई रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। पीडीएफ मिलेंगी जो कि आपके टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेगी और कुछ बुक शॉप्स पे आपके ये रहेंगे अवेलेबल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो आपको दिख रहा है टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ये जो आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको बता रहे हैं, इस पे जाके जो आपका ROARO डे नाइट के नाम से है, आप इसे सर्च कर लीजिएगा या एज इट इज़ इसको डाल लीजिएगा, ठीक है। उस पे आप जाइएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप को, और वहाँ पे आपको एक QR कोड दिया गया है जिसको आपको वहाँ पे क्या करना है, उसको आपको स्कैन करके पेमेंट करनी है, ठीक। पेमेंट करने के बाद आपको जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं, ठीक है, अभी आपको हम बता रहे हैं, उस पर आपको मैसेज डाल देना है, ठीक है। और देन हम आपको एक क्विज का वाला जो ग्रुप है बना है अलग से, ठीक है, उसमें क्विज होती हैं आपकी, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या रहेगा देखिए आपका, अब इसमें आपको मिलने वाला क्या क्या है। देखिए, डाउट सेशन आप भी इसमें रहेंगे साथ में। साथ इस बैच में आपको हिंदी क्लासेस फ्री मिलेंगी और हिंदी की जो टेस्ट सीरीज होंगी वो भी फ्री मिलेंगी, ठीक है। अब इसमें आपको मिलने वाला क्या क्या है देख लीजिए। इसमें देखिए आपका मिलने वाला है GS करंट अफेयर्स की क्लासेस रहेंगी मंथली। अब जनवरी से आपका पूरा जब तक पेपर नहीं होगा तब तक का करंट अफेयर रहेगा। इंपॉर्टेंट स्पेशल, ठीक है। हिस्ट्री का आपकी तीनों हिस्ट्री, मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट, ठीक है। जियोग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड, ठीक है, विद यूपी। पॉलिटी रहेगा, इन्वायरमेंट की आपकी क्लासेस रहेंगी, स्टैटिक GK रहेगी, करंट अफेयर स्पेशल क्लासेस रहेंगी और साइंस आपकी कवर होने वाली है। इतना कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ 21 रुपीज़ में, ठीक है। अब इसमें आपको और चीज़ें क्या हैं देखिए आपको ग्रुप ज्वाइन करके इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है, या आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। कोई भी आपको समस्या आ रही, पेमेंट से लेकर के आपको कोई भी चीज़, वो आप बता सकते हैं। अब आपको इसमें मिलेगा कि देखिए इसमें आपको जो है वीकली, ठीक है, वीकली जो है आपको इसमें जो भी आपके 7 दिन पढ़ाए जाएंगे ना, 6 दिन आपके सब्जेक्ट, उनका वीकली संडे, हर संडे को जो है आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन का आपको टेस्ट मिला करेगा। वीडियो वाला टेस्ट होगा, आप उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और वीडियोस को आप लगा भी सकते हैं। उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो डे नाइट क्लासेस के नाम से जो ऑफिशियली चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए, या आपका जो ROARO वाला डे नाइट ये वाला बैच है ना, ये वाला जो है आपका टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फेसबुक पे भी डे नाइट क्लासेस को आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है। उसका भी आपको पेज का भी लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन करके आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको बेहतरीन और क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट में अगर आपको कोई भी कमी लगे तो हम बताइए। अब आपको क्या मिलेगा, आपको उसमें क्या मिलने वाला है देखिए, इसमें आपको अभी हम आपको 5 डेमो क्लासेस देने जा रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग GS प्लस हिंदी, ठीक है, जिसमें आपका अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर पूरा फ्री मिलेगा आपको, ठीक है। तो 5 डेमो क्लासेस आपको फ्री मिलने जा रही है। एक बार आप डेमो लेकर के देख सकते हैं। और ये बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है 5 नवंबर से। 5 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन करिए और आइए हम आपको बताते हैं अब इसमें आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं कुछ टेस्ट सीरीज जो है। देखिए ये आपकी टेस्ट सीरीज़ है जो अभी आपकी लॉन्च हो रही है, पहले टेस्ट सीरीज।
ये आपको लखनऊ में मॉडर्न बुक शॉप पे मिलने वाली है और महालक्ष्मी के वहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, ये आपको आज ही प्रोवाइड हो जा रही है। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज़ आपको मिलने जा रही है कहाँ पे? लखनऊ में, कपूरथला में। एक सेकेंड। ठीक है, जो लोग भी लखनऊ में हैं यहाँ से जा कर के ले सकते हैं। लखनऊ में कहाँ पे? मॉडर्न बुक शॉप कपूरथला। ठीक है, और धे IAS के सामने, किसके वहाँ पे? आपके महालक्ष्मी के वहाँ पे। ठीक है, महालक्ष्मी जो आपका बुक वाला है उसके यहाँ पे आपको ये मिलने जा रही हैं। ठीक है, इसको आप बाई कर लीजिएगा। कॉस्ट आपकी 20 रुपीज़ ही रखी गई है। इसमें आपको देखिए लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। आप एक बार ज़रूर इसको देखिए। और ये GK GS की टेस्ट सीरीज़ के साथ आपकी हिंदी की टेस्ट सीरीज़ फ्री दी जा रही है, उसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। अगर आपको वहाँ पे कॉस्ट ली जा रही है तो आप बता भी सकते हैं। अब इसमें आपको क्या है, देखिए डेमो क्लासेस आपको जो मिल रही हैं पेड बैच के लिए 5 डेमो क्लासेस आपकी रहेंगी। उनको पहले देख लीजिए कैसा क्वालिटी कंटेंट है, तब आप हमारा बैच ज्वाइन करिए। ठीक है, जा करके एक बार आप जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और ये वो स्कैनर है। ठीक है, जैसे बहुत लोगों को दिक्कत है तो इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं पेड बैच, जो कि 21 रुपीज़ का है। और ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है, हिंदी की टेस्टिस आप इसके साथ बिल्कुल फ्री है, लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। 5 नवंबर से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है और हर संडे को आपको प्रैक्टिस टेस्ट के रूप में एवरी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेगा। डिटेल्स के लिए आपके नंबर दिए गए हैं, फेसबुक है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, आप किसी पे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब आइए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। ये तो था अभी तक का पूरा आपका सार जो आपको समझना था। देखिए, ये हम लोगों की तरफ से एक प्रयास है आपको क्वालिटी कंटेंट देने का। तो आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो ये आपको नंबर्स है, सब कुछ आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी पहली जो डेमो क्लास है RO-ARO 2023 के लिए। हमने मेडिवल हिस्ट्री को आपके पार्ट्स उठाए हैं। देखिए क्या पार्ट्स उठाए हैं आपके। देखिए मोहम्मद बिन कासिम जो थे सबसे पहले मुस्लिम थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। कब किया था? 712 AD में। देखिए अब होता क्या, हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट हैं। मेडिवल से क्वेश्चन सब थोड़े ऐसे पूछे जाते हैं जो अनछुए रहते हैं, जिनको आप छूना नहीं चाहते हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो मेडिवल हिस्ट्री से आपके इसी तरीके से क्वेश्चन सब बनने वाले हैं, तो उन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए आपका मेडिवल हिस्ट्री में होता क्या है। देखिए अभी तक तो मौर्य, अशोक और जो भी आपके साम्राज्य आए थे, विजयनगर साम्राज्य वगैरह, वो सब तो चलते रहे। तो ये फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इसी फेज़ के लास्ट में कमज़ोर पड़ने पे अंग्रेज़ों ने हम पे क्या किया? कब्जा किया एक तरीके से। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मोहम्मद बिन कासिम आपके जो है आते हैं और पहले वो जो थे आपके मुस्लिम थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है वो इज़ द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया, दैट नेम इज़ मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इन्होंने सिंध पे कब्जा किया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? देखिए जजिया कर सबसे पहले इन्होंने भारत में स्टार्ट किया। तो हु इम्पोज द जजिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हु इम्पोज द जजिया टैक्स फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, द नेम इज मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कासिम ने सबसे पहले जजिया टैक्स को इंक्लूड किया था या इम्पोज किया था भारत में। अब इनके बाद कौन आता है? ठीक है, ये आप देखिए, बताने जा रहे हैं हम आपको। देखिए सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने अटैक किया था, तो आपको पता चल गया। ठीक, अब जब इन्होंने अटैक किया था तो वहाँ के राजा कौन थे, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, वहाँ के राजा कौन थे? तो राजा थे कौन? हिंदू किंग थे। ठीक है, हिंदू किंग थे वहाँ पे, हिंदू किंग। द नेम ऑफ द हिंदू किंग इज दाहिर। तो दाहिर जो थे वहाँ पे आपके राजा थे। ठीक है, अच्छा जजिया होता क्या था? ये आपका रिलीजियस टैक्स होता था जो कि इम्पोज किया जाता था नॉन मुस्लिम्स पे। आगे चल के जजिया की बहुत सारी कहानी। देखिए जजिया में क्या होता है, जजिया को इसके आगे चल के अकबर ने तुगलक ने जो है, फिरोज शाह तुगलक ने इसको, ठीक है, फिरोज तुगलक ने इसको क्या किया, इसको ब्राह्मणों पे भी इम्पोज कर दिया था सबसे पहले।
तो ब्राह्मणों पे इम्पोज करने वाले कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद क्या हुआ, अकबर ने जो है इसको आके बैन किया। फिर आपके औरंगजेब ने इसको फिर से स्टार्ट कर दिया, औरंगजेब ने, ठीक है। और आखिरी में क्या होता है, फिर जहांदार शाह ने इसको आकर के बीच में क्लोज किया, लेकिन पूर्ण तरीके से जिसको क्लोज किया था तो मोहम्मद शाह थे, ठीक है। पूर्ण तरीके से जजिया को आखिरी टाइम जिसके बिल्कुल भारत में ख़त्म किया तो वो आपके कौन थे? मोहम्मद शाह थे, ठीक है। तो डिटेल में जब ऐसे आप चीज़ें पढ़ेंगे तभी आपको जाके वहाँ पे क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे, इसी से आपका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। इसीलिए कह रहे क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा, कासिम थे कहाँ से? ये अरबियन थे, इतना याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तुर्किश की बात में तो बाद में आएगी, ये अरबियन थे, ठीक है। तो अरब इन्वेजन भारत में पहली बार हुआ था, ठीक। अब दूसरे मुस्लिम कौन थे? सेकंड मुस्लिम। तो सेकंड मुस्लिम थे आपके आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी, ठीक। मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनवी। इन्होंने क्या किया, ठीक है, ये आपके आए कहाँ से थे? ये गजनी से आए थे, अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान के गजनी से आए थे। ये अफगानिस्तान के गजनी से आए थे आपके मोहम्मद महमूद गजनवी, ठीक है। मोहम्मद गजनवी, ठीक है, सॉरी, ठीक है, सॉरी महमूद गजनवी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, ये तो सभी को पता है। किसकी वजह से लूट? सबसे ज़्यादा इन्होंने सब किस जगह पे आक्रमण किया था? सोमनाथ टेम्पल पे, ठीक है। अब देखिए, सोमनाथ मंदिर को इन्होंने 16वें आक्रमण में 1025 ईस्वी, ये डेट याद रखिएगा। अब आपसे ऐसे आ जाएगा सोमनाथ टेम्पल पे अटैक 1025 एडी। अगर आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए, लिख लीजिए नोट्स बना के, बिल्कुल, क्योंकि इतने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जब वहां पे अटैक किया था तो वहां के राजा कौन थे ये आपसे पूछा जाएगा, ये आपको कोई ज़्यादा बताता नहीं है, वल्लाने से पढ़ा देते हैं, वल्लाने के साथ डिटेल में आई है अब, ठीक है। तो राजा आपके कौन थे वहां पे? भीम प्रथम। कौन थे? भीम फर्स्ट। जब इन्होंने सोमनाथ पे अटैक किया गुजरात के, उस टाइम वहां वो राजा थे, ठीक है। और ये किस डेंसिटी से थे, किस वंश से थे, ये आपसे पूछा जाएगा अब, ठीक है। अब ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो ये चालक की डेंसिटी के से थे, ठीक है, चालक के वंश से थे, ये आप याद रखिए, ठीक है। नोट्स बनाइए, पॉइंट बनाइए, ठीक है। ये चालक के वंश के थे, आप से थे ये। और 1030 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। अब देखिए कल्चरल डेवलपमेंट के टाइम पे क्या हुआ था, इन्होंने तहकीके हिंद किताब लिखी थी। किसने लिखी थी? अलबरूनी इनके साथ भारत आया था, तो इन्होंने तहकीके हिंद किताब लिखी थी, ठीक है। उसको हम बोलते क्या हैं? इसको हम बोलते हैं किताब उल हिंद। क्या बोलते हैं? किताब उल हिंद बोलते हैं, समझ गए आप। और उसी के टाइम आपके देखिए क्या था, चंदौसी महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे, उन्हें शाहनामा लिखी थी। तो चंदौसी या इनको फिरदौसी भी बोलते थे आप, फिरदौसी जो थे, इन्होंने जो है आपकी कौन सी बुक लिखी? शाहनामा, जिसको हम बोलते हैं चाचा नामा, ठीक है, चाचा नामा इसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आपके कौन? तीसरे मुस्लिम इन्वेडर, जो थर्ड मुस्लिम इन्वेडर कौन थे आपके? ये थे आपके मोहम्मद बिन गौरी। अब इनके टाइम पे क्या हुआ था, देखिए मोहम्मद बिन गौरी जो थे, ये गौर से आए थे, अफगान के गौर से आए थे, ठीक है। अफगानिस्तान के गौर से आए थे, ठीक है। इन्होंने कब अटैक किया था? देखिए सबसे पहले इन्होंने 1175 में अटैक किया था। डेट्स जो आपको सन बता रहे बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इन्होंने अटैक कहां पे किया था? मुल्तान पे। कहां अटैक किया था? मुल्तान पे, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कहां पे अटैक किया था? आपके मुल्तान पे उन्होंने अटैक किया था। तब तो भारत में हिस्सा था ना मुल्तान का। अब होता क्या है, देखिए इनके बारे में और जानते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से हिस्ट्री और आगे बढ़ती है। 1178 में इन्होंने अनिलवाड़ा पे अटैक किया था, बैटल ऑफ अनिलवाड़ा पे अटैक करते हैं, इसको काठियावाड़ा बोला जाता था। वहां इन्होंने चालक डेंसिटी के जो आपके भीम प्रथम थे, उन्हीं के भीम प्रथम के यहाँ पे आपके थे भीम थर्ड को इन्होंने पराजित किया था। अब इसी के बाद आपके जो
इंडियन हिस्ट्री पे कई सारी मूवीज़ भी आई हैं। मच्चू को चौहान तो भी है राणा का वंशज, ठीक है, आपने कई बार सुना भी होगा। तो क्या है देखिए, पृथ्वीराज चौहान इनके कंटेम्प्रेरी थे जो कि चौहान वंश थे, ठीक है। तो भीम थर्ड को हरा करके इन्होंने क्या किया, एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट कर ली थी भीम थर्ड को हरा करके पृथ्वीराज चौहान और अपने बीच। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और अपने बीच, ठीक है। अब होता क्या है देखिए, पृथ्वीराज चौहान के कंटेम्प्रेरी थे। तो 1191 में बैटल ऑफ तराइन होती है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है। तो तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में जो हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो जाते हैं। अब पराजित होने के बाद दोबारा फिर से लड़ने आते हैं 1192 में। किसकी मदद से? जयचंद की मदद से, जो इनके ससुर थे, ठीक है। जो इनके ससुर थे वो ही अपने दामाद के खिलाफ हो करके पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हो जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं और क्या किया जाता है, इनके पृथ्वीराज चौहान को जो है हराया। उनकी हत्या तो बाद में होती है, ठीक है। हत्या तो यहाँ पे आपको एक ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है। हराने के बाद उनको बंदी बना लेते हैं, वो जेल में रहते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जो है, आप जानते हैं चंद्रबरदाई आपके कवि हुए थे, तो उनके ये शब्द भेदी बाण चला लेते थे, तो बाद में जाके उन्होंने गौरी को मारा था, ठीक है। लेकिन इनकी भी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इनकी डेथ होने के बाद कोई भी ऐसा राजा उस टाइम नहीं था जो इंडिया में मुस्लिमों या अफगानों से टक्कर ले सके, और भारत में पूरी तरीके से मुस्लिम राज स्थापित होने की ओर बढ़ चुका था। अब अच्छा होता क्या है, जो इनके ससुर जी ने किया था वो इनको उल्टा रिटर्न भी मिलता है। 1194 में मोहम्मद गौरी ने जो है जयचंद को चंदावर के युद्ध में भी हरा देते हैं और इनको मार देते हैं तरीके से। तो जयचंद भी खुद ही अपने चले जाते हैं। और उसके बाद आपका क्या होता है, लेकिन 1206 में जो है इसकी डेथ होती है, ठीक है। 1206 में जो है इनकी डेथ होती है आपके मोहम्मद बिन गौरी की, ठीक है। अब क्या होता है, चूंकि ये आपके गुलाम थे, ये गुलाम एक तरीके से थे वहाँ पे, तो ये जब आते हैं तो भारत में गुलाम वंश की स्थापना कहीं ना कहीं से गुलाम वंश बनने लगता है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, गुलामों को अपने एम्पायर में गुलामों को बांट दिया था। तो आगे चल के आपके जो है अगर पूछा जाए हु इज़ द फर्स्ट, प्रथम सुल्तान कौन था, प्रथम सुल्तान जो कि गुलाम वंश का अगर बात की जाए, क्योंकि आगे अब आपका गुलाम वंश ही स्टार्ट हो रहा है दिल्ली सल्तनत पूरी, तो गुलाम वंश का पहला सुल्तान कौन था? गौरी, अगर आपसे पूछा जाए, मोहम्मद बिन गौरी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रियल इस्टेब्लिशर कौन था, तो रियल आपके कौन थे, रियल इस्टेब्लिशर आपके थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे आपके रियल इस्टेब्लिशर। तो अब इसमें आपके देखिए, इसको बोला जाता है गुलाम वंश, मामलूक वंश। गुलाम वंश को क्या बोलते हैं? दूसरा मामलूक वंश, ठीक है। ये मामलूक वंश हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे भारत में दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट होती है। दिल्ली सल्तनत में आपके देखिए करीबन 9 ऐसे सुल्तान थे जिनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। स्टार्टिंग किससे होती? कुतुबुद्दीन ऐबक से होती है। उन्होंने कुछ चीज़ें बनवाई, फिर इल्तुतमिश आते हैं। फिर आपके जो उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो पहली मुस्लिम शासिका जो अभी तक हुई थी रजिया सुल्ताना, और उसके बाद आपके कई सारे लोग इसमें होते हैं। नसूर महमूद शाह थे, गयासुद्दीन बलबन थे, कायकुब्दी, ये सब होते हैं, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था? सभी को पता है, कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार में भी कई सारी चीज़ें थी आगे चल के, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे पढ़नी है। तो अब आपको हमने जो पहला आपका इतिहास का ये चीज़ें बताई हैं, यहाँ से अंदर से चीज़ें बताई हैं, यहाँ से अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कि कब पहले युद्ध हुआ था? तो 1025 में हुआ था, ठीक है। कब आपके कौन वहाँ पे राजा थे? तो भीम प्रथम थे, ठीक है। किसने हराया था? भीम थर्ड आपके जो जिनको हराया था गौरी ने, ठीक है। कासिम ने भीम प्रथम को, सॉरी गजनवी ने भीम प्रथम को हराया था, ठीक है। कहाँ से आए थे? गौर से आए थे, ठीक है। अफगानी थे। तो ये सारी चीज़ें अंदर से पूछ जाती। अब भीम प्रथम के बारे में आपसे पूछा, जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ तो वो किस वंश के थे? क्योंकि अब आप क्वेश्चन का सिनारियो देख रहे हैं, कैसे पढ़ाया, कैसे आप वन लाइनर तो पढ़ के जा रहे हैं,
PDF खरीद करके 100 रुपए की, 200 रुपए की, 5 हज़ार के बैच में, लेकिन डिटेल में वहाँ चीज़ें नहीं, वहाँ वन लाइनर है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल में चीज़ें मिलेगी। हम आपको ये भी बता दें, हम आपको स्पेक्ट्रम की बुक से आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ाएंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रम की बुक से आधुनिक भारतीय इतिहास रहेगा, और आपका कुछ हम NCERT से भी आपको मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। हम आपको अगले वीडियो में बुक्स भी दिखाएंगे, और आपको कौन कौन सी बुक्स अपने पास रखनी है ये भी जान लीजिए। आपको जो करंट अफेयर्स के लिए जो बहुत परेशान रहते हैं ना, करंट अफेयर्स के लिए आपको देखिए घटना सार की बुक अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देनी चाहिए, विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम फॉर करंट अफेयर्स प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेड बैच के लिए आपकी डिटेल हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। आपको कोई भी समस्या आ रही है तो हम वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका नंबर रहेगा, और इस नंबर पे आपको नंबर जो हम बता रहे हैं ये नंबर आपका रहेगा, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों नंबरों पर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम बहुत अच्छी तरीके से क्लासेस चलने वाली हैं, क्योंकि हमारे क्विक रिवीजन के जो नोट्स थे पेट से, इस बार पैटर्न देखिए चेंज तो उतने क्वेश्चंस तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन हाँ, जिसने उस PDF को पढ़ा था कम से कम 29 की सेकंड शिफ्ट में करीबन 11 क्वेश्चन वहाँ से आए थे, ठीक है। और बाकी शिफ्टों को अगर मिला लें तो करंट अफेयर और सबको देखते हुए करीबन से 7 से 8 क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अब आप ये जान लीजिए, आपको 20-25 या आधे घंटे की क्लास से 7-8 क्वेश्चन फंसाने हैं, या आपको 15-15 घंटे पढ़ करके केवल 10 क्वेश्चन लाने हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले आपकी डेमो क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।